students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 3.2b of the chapter indefinite integration. आज हम exercise 3.2b स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3.2b स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले चाहिए। वो फॉर्मूले हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें ये सब फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। सम स्पेशल इंटीग्रल्स में 7 इंटीग्रेशंस हैं। तो देखो 1/x² प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ऐसे 7 इंटीग्रेशंस हैं। इस इंटीग्रेशन के ऊपर हमें एक्सरसाइज 3.2b सॉल्व करना है और हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशंस। इन दोनों के ऊपर हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है। और हमें टाइप 2 देखा था, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, ये 4 टाइप देखे थे। उस पर भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो इंटीग्रल्स है, ये इंटीग्रल्स प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूव किए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, इनका प्रूफ आपको वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि ये जो इंटीग्रल्स है, ये एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए भी पूछते हैं। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, लेकिन ये प्रूव भी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2b। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें से फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 3 dx। अब पहले इसको हम i कंसिडर करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 3 dx। अब देखो, जो हमने टाइप देखा है, हमने टाइप 2 देखा है। तो टाइप 2 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब न्यूमरेटर में कांस्टेंट नंबर कोई भी चलेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें सॉल्व कैसे करना है, ये हमने यहाँ पर लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो देखो, हमारे पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस c, मतलब यहाँ -3 है तो ये प्लस सी हो जाएगा, हमारे लिए सी हो जाएगा -3 और ए हो जाएगा 4। अब यहाँ बी एक्स मिडिल टर्म है, ये एब्सेंट है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें करना क्या है? तो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी। मतलब x² का कोएफिशिएंट हमें क्या करना है? यूनिटी का मतलब है 1। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ 1 नहीं है तो 1 हमें करना है, कंपल्सरी करना है। उसके बाद क्या करना है? फाइंड द थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन हमारे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x नहीं है। देखो, x का मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? b, लेकिन हमारे पास bx ये टर्म एब्सेंट है, तो हम थर्ड टर्म नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास b नहीं है। तो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दी स्पेशल इंटीग्रल्स। तो वो फॉर्म यूज़ करके हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखो, हमारे पास x² का कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x² जो 4 है वो हमें नहीं चाहिए, उसकी जगह 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 कॉमन निकालेंगे, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करेंगे। कैसे भी करो, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकालेंगे। तो 4x² से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा सिर्फ x² माइनस 3 से 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा? 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। अब देखो, 3 में से 4 कॉमन निकालना है, तो हमें क्या करना है? 3 को डिवाइड करना है 4 से। 3 को क्या करना है? डिवाइड करना है 4 से। तो वहाँ क्या रहेगा? 3/4। तो देखो, यहाँ क्या रह गया? 3/4। अब क्या करेंगे? ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 1/4, ये 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बाकी है? x² माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 dx।
क्या किया हमने, ये जो 1/4 है कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा। अब देखो I इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3/4 को मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करता हूँ। तो देखो 3 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, 3 का स्क्वायर रूट क्या है, √3, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। मैंने क्या किया, 3/4 का स्क्वायर रूट लिया और तुरंत क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ इंटू dx। अब देखो हमारे पास ओरिजिनल टर्म क्या है, 3/4, लेकिन हमने 3/4 को एडजस्ट किया, कैसे, √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 3, 2 का स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आएगा, 4। तो देखो हमारे पास 3/4 ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ऐसा क्यों किया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में क्या है, x², तो हमारे पास x² है, और फॉर्मूले में क्या है, ये का स्क्वायर है, ये नहीं है, ये का स्क्वायर है। तो देखो हमारे पास ये क्या है, √3/2, और उस ये का स्क्वायर किया हमने, तो आंसर 3/4 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास 3/4 है। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ x² तो है, लेकिन ये का स्क्वायर नहीं है। तो ये का स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद तुरंत स्क्वायर किया, और हमें ऐसे ही करना है पूरे एक्सरसाइज में, हमें ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो देखो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू ये 1/4 एज इट इज़, 1/4 इंटू 1/2a, तो 1/2 इंटू ये हमारे पास x, और ये क्या है, ये, तो ये का मतलब क्या है, √3/2, तो 2 इंटू ये का मतलब √3/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x का मतलब x ही है, माइनस ये का मतलब √3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस ये सेम है, √3/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ देखो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4√3, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू √3 4√3 इंटू लॉग ऑफ मॉड। अब यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर का 2 हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस √3/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ √3 डिवाइडेड बाय, सेम यहीं पर करेंगे 2x प्लस √3 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम यही एग्जाम्पल दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरी मेथड से भी आंसर तो सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखते हैं वो मेथड क्या है। ये दूसरी मेथड है, इसलिए मैंने और लिखा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 3 dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ में x का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर करता हूँ। तो 4x² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2x, और तुरंत क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस यहाँ ये का स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे √3, और ये ब्रैकेट स्क्वायर dx। क्या किया हमने, दोनों का भी स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर किया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर 1/x² माइनस a², x का मतलब क्या है, 2x, एंड ये का मतलब क्या है, √3, तो ये हो गया 1/x² माइनस a²। तो फॉर्मूला सेम हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, वही तो हमारे पास क्या है, x का मतलब 2x एंड a² मतलब a का मतलब क्या है, √3, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2a, तो ये का मतलब क्या है, √3, तो ये 1/2a, सॉरी ये का मतलब 3 है, तो यार √3 इंटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ, x माइनस ये, x का मतलब क्या है, 2x माइनस ये का मतलब √3 डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस ये, तो 2x प्लस रूट थ्री प्लस, अब देखो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन तो लिया, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ पर है हमारा। देखो ओरिजिनल फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 2। तो देखो ये 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इस 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो ये 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, कुछ भी हो उस नंबर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 2 से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड, मतलब 1/2 प्लस सी। ये अगर 2 नहीं लिखा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इस मेथड में ये ध्यान रखना है। अब कैलकुलेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू, देखो ये 1/2 इंटू 1/2√3, ये हो जाएगा 1/4√3 इंटू लॉग मॉड 2x माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस √3 प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। दोनों मेथड से आंसर सेम आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम ये फर्स्ट मेथड मैक्सिमम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बी एक्स नहीं है, मतलब एक्स की टर्म नहीं है, तो ये इजी है। अगर एक्स की टर्म ऐड होती है तब हमें यही मेथड फॉलो करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 माइनस 9x² dx। अब क्या करेंगे, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, पहले x² का कोएफिशिएंट 1 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/, अब 1 कैसे करेंगे, यहाँ तो 9 है तो 9 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, अब 25 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 25 डिवाइडेड बाय 9। 25 को सिंपल 9 से डिवाइड करना है, माइनस यहाँ क्या रहेगा x² dx एज इट इज़। अब ये 1/9 क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं। I इज इक्वल टू 1/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 डिवाइडेड बाई 9 माइनस x² dx। सिंपल, हमने 1/9 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा। अब इंटीग्रेशन के अंदर एडजस्ट करते हैं, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 25/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो क्या हो गया, 5/3 ब्रैकेट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, माइनस x² एज इट इज़ dx। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स प्लस सी। तो देखो हमारे पास ये स्क्वायर, तो ये क्या है 5/3 एंड एक्स क्या है एक्स ही है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, पहले कांस्टेंट एज इट इज़ 1/9 इंटू 1/2 इंटू ये, तो ये क्या है 5/3, तो ये आएगा 5/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स, तो ये क्या है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बाकी है ऊपर न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 13, तो ये हो जाएगा 1/30 इंटू लॉग ऑफ मॉड। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर 3 है, तो ये 3 हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ 5 प्लस यहाँ क्या रहेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 माइनस 3x प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 2x² dx। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमें क्या करना है x² का कोएफिशिएंट क्या करना है 1 करना है,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो क्या करेंगे सीधा 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 2 रहेगा इंटू यहाँ 7 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा 7/2 प्लस 2x² से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा सिर्फ x² dx। अब देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x²। इसका मतलब हमने जो किया है वो करेक्ट है। अब ये 2 जो है डिनोमिनेटर का वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे I इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 7/2 प्लस x² dx। अब क्या करेंगे 7/2 को एडजस्ट करेंगे, I इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब एडजस्ट कैसे करना है तो इसका स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है हमें। तो 7/2 परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर रूट क्या है √7, 2 का स्क्वायर रूट क्या है √2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये हो गया a² प्लस ये x² एज इट इज़ इंटू dx। देखो हमने क्या किया 7/2 का स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट क्या आएगा √7 डिवाइडेड बाय √2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर आएगा 7 और √2 का स्क्वायर आएगा 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखो I इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस a² dx, या उल्टा लिखा तो भी चलेगा a² प्लस x² dx इज इक्वल टू आंसर क्या है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो याद देखो 1/x² प्लस a² या 1/a² प्लस x², आंसर क्या आएगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। देयरफॉर I इज इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज़, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/a, तो देखो 1/a ये क्या है √7/√2, तो ये हो जाएगा √7/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, तो x मतलब x ही है डिवाइडेड बाय ये क्या है √7/√2 प्लस c। अब इसको रीअरेंज करेंगे, ये जो √2 है तो √2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। I इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2√7 इंटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर भी सेम ये जो √2 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, मतलब √2x डिवाइडेड बाय √7 प्लस c। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर री एडजस्ट करेंगे। I इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू ये √7 एज इट इज़। देखो √2 इंटू √2 आंसर आएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2x डिवाइडेड बाय √7 प्लस c। अब क्या करेंगे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा √2 और I इज इक्वल टू √2 इंटू √7, इसका आंसर आएगा 1/√14 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2x डिवाइडेड बाय 7 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² प्लस 8। अब देखो यहाँ एक्स्ट्रा क्या है स्क्वायर रूट हो या ना हो हमारे प्रोसीजर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो देखो x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो यहाँ 1 करेंगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 कॉमन निकालेंगे, तो ये 3 कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा x² प्लस 8 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा 8/3 dx। अब क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये 3 का स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है तो ये √3 एज इट इज़ लिखेंगे, और इसका भी स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम है तो हम लोग ये एज इट इज़ रखेंगे x² प्लस 8/3 dx।
अब क्या करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू, ये √3 कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, 1/√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस 8/3 dx। अब देखो x² प्लस यहाँ a² चाहिए तो ये का स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हम लोग उसके लिए एडजस्ट करेंगे। आई इज इक्वल टू 1/√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, तो 8/3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब 8/3 का स्क्वायर रूट, 3 का तो हम √3 लिख सकते हैं, लेकिन 8 को हमें रीएडजस्ट करना है। देखो 8 का स्क्वायर रूट हम यहाँ निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू, अब हम ऐसे लिख सकते हैं 8 को 4 × 2 क्या आएगा, 8 ही आएगा, इज इक्वल टू, ये 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 2 और ये 2 का नहीं मालूम है तो ये √2 एज इट इज़। इसका मतलब √8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना आएगा, 2√2। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, 8 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने 8 का स्क्वायर रूट निकाला 2√2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √3 ब्रैकेट स्क्वायर dx एज इट इज़, और ये पूरा किसमें, स्क्वायर रूट में है। अब देखो हमारा फॉर्मूला 1/√x² प्लस a², तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है log ऑफ मॉड x प्लस √x² प्लस a² dx, सॉरी प्लस सी आएगा, प्लस सी। तो देखो हमारे पास x² तो x² ही है, a², ये मतलब क्या है 2√2 डिवाइडेड बाय √3, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, i इज इक्वल टू 1/√3 एज इट इज़ 1/√3 इंटू लॉग x, मतलब x ही है हमारे पास तो x प्लस ये √x² प्लस a², मतलब ये एज इट इज़ लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा √x² प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय √3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। अब थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/√3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करने के बाद सिंपल आंसर क्या आएगा, 8 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आएगा, 3 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√11 माइनस 4x² dx। अब यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो यहाँ 4 है तो 4 को हम कॉमन निकालेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट, अब 4 कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो 4 इंटू, अब 11 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 11/4 माइनस x² में से 4x² में से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा x² dx। अब देखो ये 4 का क्या करना है, स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में एज इट इज़ रखेंगे, 11/4 माइनस x² dx। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट, देखो 11/4 ये हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो पहले 11/4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 11 का तो स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और तुरंत इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस ये x² एज इट इज़ इंटू dx। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/√a² माइनस x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a²
ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ये प्लस सी। तो हमारे पास देखो ये मतलब क्या है, √11/2 और x मतलब x ही है। तो देखो i इज इक्वल टू, ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट रहेगा, 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ये x डिवाइड बाय ये क्या है, √11/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय √11 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू √1/√2x² माइनस 5। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। अब देखो क्या करना है, x² का कोई भी हमें क्या चाहिए 1, लेकिन यहाँ क्या है 2, तो हम सीधा 2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा x², और 5 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 5/2 dx। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √2 ही आएगा। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यह क्या रहेगा 1/√2 इंटू, ये ब्रैकेट का भी स्क्वायर रूट लेना है तो ब्रैकेट का स्क्वायर रूट भी सेम ही रहेगा, √x² माइनस 5/2 dx। क्या किया हमने, ये 2 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम लोग सेपरेट स्क्वायर रूट ले सकते हैं, लेकिन दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट में एज इट इज़ रहेंगे, √2 इंटू √x² माइनस 5/2। अब ये √2 कांस्टेंट है लेकिन डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे उसको 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ये x² माइनस, अब ये 5/2 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 5 एंड 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये √5 डिवाइडेड बाय √2 ये हुआ इनका स्क्वायर रूट, और तुरंत क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे dx। अब देखो ये पूरा स्क्वायर रूट में है, इंटीग्रेशन भी हम बड़ा करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे 1/√x² माइनस a²। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √x² माइनस a² dx इज इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। तो देखो x का मतलब x ही है, और ये क्या है, √5 डिवाइडेड बाय √2। देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 1/√2 एज इट इज इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट पे एज इट इज x² माइनस a²। देखो x² माइनस ये स्क्वायर मतलब √5 डिवाइडेड बाय √2 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर करेंगे किसका, √5 एंड √2 का, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/√2 इंटू लॉग मॉड x प्लस x² माइनस √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स dx। अब देखो हमें जो 6 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसमें से क्या था, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, चाहे वो रूट हो या ना हो, लेकिन डिनोमिनेटर में कंपलसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। लेकिन यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है 9 माइनस एक्स, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। तो हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी करके हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तब भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा स्पेशल इंटीग्रल्स में, तो वहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, रूट हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ये 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ माइनस है तो यह क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाय 9 प्लस एक्स, और ये डी एक्स एज इट इज़। क्या किया हमने, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डी मतलब डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स, तो ये सेम नंबर है और सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब 9, तो ये 9 स्क्वायर माइनस एक बी स्क्वायर, बी क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम स्क्वायर रूट सेपरेट देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 9 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, और आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में रहेगा 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 डिवाइडेड बाय रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बीच का प्लस एज इट इज़, एक्स डिवाइडेड बाय रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या किया, न्यूमरेटर मतलब 9 एंड एक्स को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया, बीच में प्लस है तो हम सेपरेट दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय ये 9 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये प्लस एज इट इज़, या कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब जब हम स्पेशल इंटीग्रल्स अप्लाई करेंगे, मतलब करने वाले हैं, तब हमें क्या चाहिए, तो न्यूमरेटर में कंपलसरी कांस्टेंट नंबर चाहिए। तो देखो यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 1, और यहाँ देखो क्या है x, तो यहाँ हम लोग स्पेशल इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है वेरिएबल, न्यूमरेटर में हमें कांस्टेंट नंबर ही चाहिए। यहाँ देखो 9 था, तो 9 को हमने क्या किया, बाहर निकाला, तो यहाँ 1 हो गया। तब भी हम लोग अगर 1 है या कांस्टेंट नंबर है, तब भी हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका तो आंसर आएगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का मतलब 9 है, तो यहाँ आंसर आएगा आई इज इक्वल टू 9 इंटू 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए का मतलब 9 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको हम कहेंगे I1, आई मतलब इंटीग्रेशन, तो आई हमने ओरिजिनल इक्वेशन को आई कहा है, तो इसको हम I1 कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम I1 कैलकुलेट करेंगे और उस I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट
क्या पुट करेंगे, रूट के अंदर की टर्म जो कुछ भी है उसको हम पुट करेंगे। 9² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो 9² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, एक्स का dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी, मतलब x dx की वैल्यू, x dx इज इक्वल टू ये आएगा माइनस dt डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस dt डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर I1 एक बार फिर से लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट 9² माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो हमारे पास x dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dt बाई 2। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट 9² माइनस एक्स स्क्वायर। तो 9² माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t, तो यह आएगा 1/√t इंटू एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस dt डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर -1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, t⁻⁻1/2 dt, क्योंकि रूट टी, देखो रूट टी को हम ऐसे लिख सकते हैं t⁻1/2, और ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आते समय इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का, तो ये वैल्यू आएगी -1/2 एज इट इज़ x⁻n+1 -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस c। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते, सॉरी इसको एडजस्ट करते हैं। I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू t⁻1 -1/2, तो यह आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अब ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यह रहेगा I1 इज इक्वल टू माइनस t⁻1/2 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू भी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 9² माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू माइनस t की वैल्यू क्या है, 9² माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 प्लस c। I1 इज इक्वल टू माइनस, अब ये रेज टू 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स therefore I is equal to 9 into sin inverse x upon a, I is equal to 9 into sin inverse x upon 9 प्लस I1, लेकिन I1 की वैल्यू यहाँ पर है, तो I1 की वैल्यू आएगी माइनस रूट, ये 9² है, इसको हम सीधा लिखेंगे 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब बुक में जब हम आंसर देखेंगे तो बुक में क्या दिया है, देखो आंसर 9 sin इनवर्स x अपॉन 9 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यह 81 की जगह बुक में क्या दिया है, 9, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 81। 81 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 9 का क्या है, स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या है, 81। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 + x डिवाइडेड बाई 2 - x dx। अब देखो सेम टू सेम एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल, और ये तो हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ नहीं है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 + x डिवाइड बाई 2 - x इंटू रैशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन ये सब स्क्वायर रूट के अंदर होगा, डिनोमिनेटर ऑफ, सॉरी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2 + x डिवाइडेड बाई 2 + x dx। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 + x इंटू 2 + x, ये हो जाएगा 2 + x ब्रैकेट स्क्वायर, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a - b इंटू a + b,
फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट सेपरेट देते हैं। तो ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ रहेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये 2 एंड x को हम डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बीच का प्लस एज इट इज़ x डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज़। हमने क्या किया, 2 एंड x को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब इंटीग्रेशन भी सेपरेट देते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय ये 2 देखो कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट, ये 2 स्क्वायर एज इट इज़ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया हमने, दोनों टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला है 2 इंटू, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये एक्स डिवाइड बाय ये मतलब क्या है 2 प्लस, अब यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है ऊपर 1, तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, I1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, I1 सॉल्व करेंगे और उस I1 की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो I1 क्या है, इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब 4 और 4 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, एक्स का dx और ये t का क्या आएगा, dt। अब हमें x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx इज इक्वल टू -2, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय -2। अब I एक बार फिर से लेते हैं, सॉरी I1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। देखो इस x को मैंने ऐसे लिखा, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t, तो यह आएगा रूट टी इंटू एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 2। I1 इज इक्वल टू, ये -1/2 क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, t रेज टू -1/2 dt। देयरफॉर t रेज टू -1 का इंटीग्रेशन, तो x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू t रेज टू -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू टी रेज टू 1 - 1/2, आंसर आएगा 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू माइनस रूट टी प्लस c और माइनस रूट टी की वैल्यू हमें मालूम है, सॉरी टी की वैल्यू हमें मालूम है, टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो
तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस I1, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2। अब I1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर माइनस, ये माइनस है, रूट 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो एग्जाम्पल है ये 7th एंड 8th जैसा ही है, सेम टू सेम है। पहले रैशनलाइजेशन करना है, बाद में फॉर्मूला यूज़ करना है, इंटीग्रेशन सेपरेट देके फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करो।